Hello students, today we discussed about that solution of linear equation in two variable. What is the solution of equations? What is the equation and solutions? We discussed about that. In previous classes we discussed about the solution of linear equation in one variable. We see that in this class the solution of linear equation in one variable is unique, मतलब फिक्स होता है, आपका अद्वितीय होता है। मतलब एक लिनियर इक्वेशन है, उसका क्या होगा, एक फिक्स वैल्यू होती है, वेरिएबल का एक फिक्स वैल्यू होगा जो उसे सेटिस्फाई करेगा। ओके, हमने जो पिछले क्लास में पढ़ा था कि लिनियर इक्वेशन वन वेरिएबल सोल्यूशन, उसमें हमने देखा था कि जो लिनियर इक्वेशन का सोल्यूशन होता है वो एक फिक्स सोल्यूशन होता है, मतलब एक इक्वेशन का सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है कि नहीं। बट इन दिस केस ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वी सी दैट द सोल्यूशन ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव द इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इसका जो सोल्यूशन होता है कोई एक दो या तीन चार पाँच नहीं होता, इनफाइनाइट होता है। पास में आया? तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जाता है सोल्यूशन ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, उसमें बोलेगा 4 फाइंड करना है, 6 फाइंड करना है, 2 फाइंड करना है, 2 सोल्यूशन फाइंड करना है, 4 सोल्यूशन फाइंड करना है और 6 सोल्यूशन जितना कहेगा हम उतना फाइंड करेंगे। और सोल्यूशन क्या होता है इक्वेशन का, कि जो इसमें अगर इक्वेशन है आपका कोई भी, अगर लिनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल का है तो इसमें 2 वेरिएबल होगा, है कि नहीं। अब ये 2 वेरिएबल जो है आपका, उसका कोई ना कोई वैसे वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करता हो, मतलब दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच आर सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो सोल्यूशन क्या होगा आपका, ऑल द वैल्यू ऑफ variables, all the value of variables which are satisfy the equation is called the solution। ओके, तो ध्यान देना भी, क्या लिखा है, ऑल द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। जो आपका टू वेरिएबल्स है तो इसके कितने वैल्यू, दोनों के जो वेरिएबल होंगे एक्स और वाई के जो जितने भी मान होंगे और वो क्या हो उसको सेटिस्फाई करता हो, तो क्या होगा, उसका सोल्यूशन होगा। एक एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे अभी एग्जांपल देखिए लिखते हैं। इसे आपका 2x + y = 5, ये आपका इक्वेशन है 2x + y = 5। अब देखिए इसके क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। एक आपका x वेन x = 0। अब ऐसे तो डायरेक्ट हम निकाल नहीं पाएंगे, पहले हम क्या करें, x = 0। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसमें जगह 0 रख देंगे तो क्या होगा, 2 × 0 प्लस क्या होगा, y = 5, तो y = क्या होगा आपका 5, तो सोल्यूशन क्या होगा 0 5। पास में आया? इसका सोल्यूशन एक सोल्यूशन क्या हुआ 0 5। ऐसी वेन y = 0 देन 2x + 0 = 5, तो x = क्या होगा 5/2, तो सोल्यूशन क्या होगा इसका 5/2 0। ये दूसरा सोल्यूशन हो जाएगा आपका। ऐसे ही हम x y की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेंगे, बात समझ में आया, x की कुछ भी वैल्यू रखें उसके करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू फाइंड करना है। अगर हम y की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। और इसके सोल्यूशन को हम इस ब्रैकेट में लिखते हैं, पहला जो आपका होता है ये x की वैल्यू को शो करता है, इसमें दूसरा क्या होता है y की वैल्यू को शो करता है, और ये दोनों जो वैल्यू है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। देख लेते हैं, देखो अगर यहाँ 0 रखेंगे तो क्या होगा 0 जाएगा, y = 5 और y = यहाँ 5 रखेंगे तो लेफ्ट दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे और ये सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आई? तो ऑल दोज वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स विच आर सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। ओके, तो वी सी दैट ऐसे भी बहुत सारे वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे, नोट द सोल्यूशन ऑफ linear equation
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और इनफाइनाइट, क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। तो ध्यान देंगे इस बात को कि आप क्या होता है इसका सॉल्यूशन। जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता है ये क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन उसके पास होता है। और आपका अगर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, जो क्या होता है आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है उसके पास। दोनों में डिफरेंस है। बात समझ में आया कि आप क्या होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है। ध्यान रखेंगे वेरिएबल के ऐसे वैल्यू जिसको क्या करें सेटिस्फाई करता हो वो क्या इसका सॉल्यूशन होगा। कैसे इसको लिखते हैं सॉल्यूशन को, ब्रैकेट में ये एक्स की वैल्यू दिखाएगा, ये क्या वाई की वैल्यू को शो कर देगा। आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। बात समझ में आया, क्लियर है। अब हम इस डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के। ओके, now we discuss question number first. Which one of the following option is true? जो आपका ऑप्शन दिया गया है कौन सा ट्रू है, एंड वाई और क्यों, कौन सा ऑप्शन सही है उसका रीजन देना है हमें। और यहाँ पे इक्वेशन दिया है y इक्वल टू 3x + 5। इसका जो सोल्यूशन है वो क्या यूनिक है, ओनली टू सोल्यूशन है कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है। इन तीनों को हमें बताना है कि इसका कौन सा सोल्यूशन होगा, इसे बताना है। ओके, बात समझ में आया। और क्यों है उसका रीजन भी आपको देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट द गिवन इक्वेशन y इक्वल टू 3x + 5, y इक्वल टू 3x + 5 है। और ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। और हमने जस्ट अभी इसके पहले बताया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव द इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। ये तो क्लियर है, आपका थर्ड ऑप्शन क्लियर है, ये आपका थर्ड ऑप्शन क्लियर सही है। इसका रीजन क्या होगा, तो देखते हैं रीजन की बात करते हैं कि इसका देखो थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे y इक्वल टू 3x + 5। अब x की कोई भी वैल्यू लेते हैं y की वैल्यू करस्पॉन्डिंग आएगा, कंफर्म है। x इक्वल टू 1 लेंगे तो कितना आएगा, 3 × 1 = 3, 5 8, 2 लेंगे 6 5 11, 3 लेंगे तो 9, 3 3 = 9 + 5 14, 4 लेंगे तो 4 3 = 12 + 5 17। इस तरह से ये आपका जो x की वैल्यू है जितना चेंज करते जाएंगे y की वैल्यू उसकी क्या होगी, उसके करस्पॉन्डिंग उसकी नई न्यू वैल्यू आपको मिलेगा। बात में आया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, रीजन देना है आपको बस। थर्ड ऑप्शन ट्रू है ना, बिकॉज द वैल्यू ऑफ y is changed, the value of y is changed corresponding to the value of y, वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। आपका जो x की वैल्यू चेंज करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगा, चेंज होता जाएगा। जितने x की वैल्यू होंगे उतने y की वैल्यू आएंगी। और हमने पहले भी बताया कि इनफाइनाइट मेन सोल्यूशन है। इसका जो क्वेश्चन होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये आपका इनफाइनाइट मेन सोल्यूशन कोई फिक्स सोल्यूशन नहीं होता है कि नहीं। बात समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं, कैसे करना है सॉल्व, कि आपका लीनियर मेन सोल्यूशन है और मेन सोल्यूशन है तो क्या होगा, x की जितनी वैल्यू होंगे y की वैल्यू जितना पुट करेंगे इसके करस्पॉन्डिंग उतनी भी वैल्यू मिलते जाएंगे। और ये कभी भी एंड ना होने वाला प्रोसेस है। ओके, तो क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ओके, क्लियर, थैंक यू।